Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. I'm your instructor सैयद अब्दुल मोहित शाह. आई होप कि सब ठीक होंगे. जैसे कि हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, ऑल टीचिंग मेथोडोलॉजी 200 MCQs, और इसमें आज हम सेशन नंबर 6 करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ेंगे. और ये है 43 से अभी स्टार्ट लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 43 है, द टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज नोन एज द. अच्छा, टाबा मॉडल करिकुलम बड़ा मशहूर करिकुलम है, जो ग्रास रूट्स अप्रोच इसे भी कहते हैं, यानी कि टीचर लेड. टीचर इसको लेके चलता है. ठीक है, राइट ऑप्शन यही है, बी. क्वेश्चन नंबर 44 है, द बेस ऑन विच द करिकुलम इज डेवलप्ड इज कॉल्ड. करिकुलम असल में करिकुलम का बेस क्या है और किसके ऊपर करिकुलम जो है वो डेवलप करता है, बनता है. तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, सिलेबस, फॉर्मेट, एवेल्युएशन. बी सी डी बिल्कुल भी नहीं है. ये है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. इसी के बेस पे किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का करिकुलम बनता है. ठीक है, जैसे कि फिलोसफिकल फाउंडेशन है, फिर साइकोलॉजिकल है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है. तो इसी के बेस पे रिलीजियस फाउंडेशन है, करिकुलम डेवलप होता है. क्वेश्चन नंबर 45 है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम रिवॉल्व्स अराउंड. सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है वो सिर्फ कंटेंट को ही देखता है, कंटेंट मास्टरी को, स्टूडेंट इंटरेस्ट को नहीं देखता. वो लर्नर सेंटर्ड है. फिर और टीचर स्किल्स को देखता है, और सोशल प्रॉब्लम को भी नहीं देखता. ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर जो है कंटेंट मास्टरी को देखता है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज. करिकुलम का कंपोनेंट का मेजर जो है, सॉरी, कंपोनेंट कौन सा है. तो कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम जो है 4 है, और चारों के चारों बड़े अहम हैं. ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका कंटेंट है, फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी है, फिर लास्ट में इवैल्यूएशन है. तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 है, द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज. तो लॉजिकल ऑर्डर जो मैंने बताया, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, देन कंटेंट है, फिर मेथोडोलॉजी है, और फिर इवैल्यूएशन है. क्वेश्चन नंबर 48 है, स्पायरल करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. अच्छा, सबसे पहले हमने समझना है कि स्पायरल करिकुलम किसे कहते हैं. स्पायरल करिकुलम, जिस तरह हम रिंग होता है ना, रिंग, छोटे से स्टार्ट लेते हैं, छोटे से गोल दायरे से, फिर वो गोल दायरा बढ़, दूसरा दायरा बढ़ जाता है, तीसरा उससे भी बड़ा होता है, चौथा उससे भी बड़ा होता है. यानी कि एक कॉन्सेप्ट जब हम किसी 3 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा शॉर्टली हम पढ़ते हैं. जब 4 क्लास में होते हैं तो थोड़ा सा डिटेल बढ़ जाती है, और फिर जब 5, 6, 7, 8 में पहुँच जाते हैं तो मज़ीद डिटेल्स बढ़ जाती हैं, 9, 10 में और भी बढ़ जाती हैं. तो इसे स्पाइरल करिकुलम कहते हैं, और ये पेश किया था जेरोम ब्रूनर ने पेश किया था ये. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 है, द हिडन करिकुलम रिफर्स टू. हिडन करिकुलम किसे कहते हैं. हिडन करिकुलम कहते हैं इन्वायरमेंटल, जब हम एडजस्टेड हो जाते हैं और चीज़ें सीख लेते हैं. अ, वो कोई रिटन फॉर्म में, या मतलब ये कोई हमें बताता नहीं है, बल्कि माहौल को देखकर ही हम एडजस्ट हो जाते हैं. किसी भी इदारे के माहौल को देखकर उसमें एडजस्ट हो जाते हैं और सीख लेते हैं. इसे कहते हैं हिडन करिकुलम. तो राइट ऑप्शन है बी, यानी कि अनस्पोकन वैल्यूज एंड नॉर्म्स लर्नड इन स्कूल. क्वेश्चन नंबर 50 है, करिकुलम इज अ. करिकुलम क्या है. तो करिकुलम जो है ये कोर्स ऑफ स्टडी है, नो. सिलेबस ऑफ द ईयर है, ये भी नहीं है. ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इन स्कूल, तो ये राइट ऑप्शन है. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है लर्नर के स्कूल में, उसी करिकुलम कहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को लेके चलेंगे, जो 50 क्वेश्चन नंबर 51 होगा, इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.